आज बाबा ने सीजरे की बात भी बहुत कही और धारणा के लिए बात कही कि कभी भी एक बाप दिल में रखना है, बाप और पढ़ाई, दो चीजों को दिल में रखो और किसी चीज को नहीं। बाबा कई बार कहते ना कि अगर बाप होगा तो बात नहीं होगी, और अगर बात है तो बाप नहीं। कोई बात दिल में है तो बाप नहीं। बाप के दिल के लिए, बाप दिल में बैठे, उसके लिए दिल भी तो क्लीन चाहिए। अगर बात है और वो बात के साथ बाप को बिठा दिया तो क्लीन में फिर वो चला जाता है ना। जिसको क्लीनलीनेस बहुत पसंद है और वो क्लीन। बाबा का बहुत अच्छा मैसेज आया थर्सडे का कि समीप, जो समान होते वो समीप होते, या समीप होते होते समान, हाँ, समान अपने आप हो जाते हैं। और समीप जो होगा ना, उसके लिए हर कार्य सहज होगा, और दूसरा सरल होगा। जो समीप होगा तो सरल होगा। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। टेबल को थोड़ा सा इस तरह कर 2-4-22 के भाव टेबल 2-4-22। मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठा बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, उनके समान मीठा बनो, माता पिता के समान। इस बार का पूरा यही है ना, मधुरता। आज का व्यक्त इशारा बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब जनरेशन सीजरा कहते हैं ना, पूरा जनरेशन। तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठा बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। मीठा बनने के लिए आज का व्यक्त इशारा है। जब तक कोई पुरानी बात मन में होगी ना तो मिठास नहीं आएगा, और इसलिए मिठास के लिए सरलता चाहिए। तो सरलता होगी तो मिठास होगी, है ना। तो मीठा बनो, उनके समान मीठा बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? कौन सी गुह्य राजयुक्त और रहस्य युक्त बात समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? कौन सी बुद्धि, कौन सी बात होगी? आपको ज्ञान में कौन सा, क्या बात लगती बहुत राजयुक्त है, रहस्य युक्त है? ड्रामा का राज। ड्रामा का राज। ड्रामा के राज के लिए रहस्य युक्त बुद्धि चाहिए। अच्छा, ये राज समझना है। आत्मा के कनेक्शन की बहुत सारी बातें तो कई बार हम बिलीव करते भी आए हैं, नहीं? ड्रामा रिपीट होता है। रिपीट होता है। अच्छा, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये भी क्लियर है। ये भी मतलब बिलीव करते हैं। और भी कोई गुह्य राज है? जो लक्ष्मी नारायण थे वही नीचे, उनको भी नीचे गिरना पड़ता है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ये ही। भी गुह्य राज है। ये कल्प 5000 का है, ये भी दीदी 5000 साल का है। अच्छा,
और परमात्मा खुद आकर के किसी मनुष्य तन का आधार लेके डायरेक्ट ज्ञान देता है, ये तो किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। ये राज है, बड़े बड़े गुह्य राज है। आज का कौन सा गुह्य राज है? ब्राह्मण बच्चे तो पहले लिए थे ज्ञान, वो वापस लेते हैं। हाँ, वही ज्ञान ले रहे जो पहले लिया था। कल्प आज बाबा कह रहे हैं मम्मा भी राज है। ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है, और ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए जगत माता जगत अम्बा को कह दिया। तो ये बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बात है। एक्चुअली बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा है, और क्योंकि मेल है तो इसलिए जगत अम्बा सरस्वती को कहा। तो बाबा कहते हैं तो ये बड़ी गुह्य रहस्य युक्त गुप्त बात है, इसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा, तो एक्चुअली मम्मा बेटी है, मम्मा बाबा और बाबा और बड़ा बाबा, ये है माता पिता। ब्रह्मा माँ, शिव बाबा पिता। शिव बाबा मदर बनता है? शिव बाबा, अच्छा इसलिए ये भी अच्छी बात है। दीदी शिव बाबा से तो सब हाँ, संबंध रख सकते शिव हैं। बाबा मदर बनेगा? दीदी शिव बाबा से तो सारे ही संबंध रख सकते हैं, माता का भी पिता का भी। कहा बाबा कभी भी माँ नहीं कहता है, ब्रह्मा माँ, ये माता का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करता है, पिता टाइटल। बाबा माँ नहीं बनते, ब्रह्मा के थ्रू ही वो दे रहे हैं, ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा माँ, तो ब्रह्मा ये बड़ी मम्मा है। प्रजापिता है, प्रजापिता है ना। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता यहाँ है। प्रजा का पिता कब है? जब वो इधर सृष्टि रचते हैं। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहां मूवी भाषा चलती है। आज सूक्ष्म वतन के भी राज थोड़े खोले हैं बाबा ने। क्या है देखो सूक्ष्म वतन के, पहला संपूर्ण अव्यक्त रूप, जब कोई भी आत्मा जब संपूर्ण पवित्र हो जाएगी तब वो सूक्ष्म वतन जाएगी, रह सकेगी, जाएगी और रहेगी। तो संपूर्ण अव्यक्त रूप वहां दिखाई देता है, वहां मूवी भाषा चलती है, नो साउंड। देवताओं की महफिल लगती है वहां, ये भी समझने की गुह्य बातें। हाँ, तो ब्रह्मा प्रजापिता है ना, प्रजा का पिता प्रजा का है, वहां उसका पिता है, तो प्रजापिता यहाँ है। बाकी वैसे सूक्ष्म में माँ है, ब्रह्मा माँ, प्रजापिता भी, माँ भी। ब्रह्मा माँ भी तो है ना, वन्नी है, शिव बाबा की वन्नी बोलते हैं ना कई बार। हाँ, 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 मतलब पालना का रोल है ना, सिर्फ पिता का ही रोल है। ब्रह्मा ऐसा ब्रह्मा ही रोल प्ले कर रहे हैं वतन में भी, प्रजापिता है ना, तो ऐसा ब्रह्मा ही। छोटी माँ कौन है फिर? छोटी बड़ी माँ माँ तो जगदम्बा। ब्रह्मा, बड़ी माँ तो ब्रह्मा हो बड़ी गई, माँ ब्रह्मा, छोटी माँ जगदम्बा। जी, मतलब thank you। मेल क्योंकि थे, मेल थे तो बहनें थी, तो यज्ञ को चलाने के लिए माता को फर्स्ट हेड, क्योंकि ये माताओं से ये कार्य चलना है, तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इस बाबा के यज्ञ का मम्मा ऑफिशियल। आदि प्रकाशमणि को मुन्नी मम्मा कहते थे। हाँ, प्रजापिता तो यहाँ है ना उस समय, ऑब्वियसली। हाँ, साकार में थे ना, साकार में थे तब। मुरली में तो आज मना कर दिया कि मम्मा मम्मा नहीं है।
हाँ, मम्मा सरस्वती की बेटी है। खाली इसलिए बाबा ने कहा ना कि परंतु मेल है, इसलिए माता जगदम्बा को कह दिया। संभालने के लिए मेल फीमेल चाहिए, इसलिए तो मम्मा की तरह पालना करती थी, माता की तरह, पर है सरस्वती की बेटी, ब्रह्मा की बेटी। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। ये पेचीदे बातें है। बाबा थोड़ी बुद्धि को चलाने के नहीं, लिए। एक्चुअल में समझने तो मुश्किल नहीं है कि भाई मेल बॉडी ऐसे एक फीमेल चाहिए ना, सिंपल सी चीज है। सामने संभालने के लिए मम्मा को ऐसा मदर बोल दिया, लेकिन एक्चुअली तो रोल तो मम्मा तो बेटी थी ना, वो भी एक बच्ची थी, जैसे बाकी दादियां थी वैसे वो भी एक बच्ची थी। तो मम्मा वैसे बहन का ही है, लेकिन मम्मा क्योंकि पालना का कार्य किया था, इसलिए मम्मा मदर है। दीदी, घर में लौकिक परिवार में हाँ, बहुत अब जगह जैसे होता है। दादी है तो दादी का दादी ऐसा ग्रैंड मदर थोड़ी रोल है, एक पालना का कार्य। तो वैसे नॉट मम्मा मतलब मदर, नॉट दादी मतलब ग्रैंड मदर, हम वो उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे ना। पूर्वज है, महान है तो बहन, वो भी बहन वो भी बहन। गुलजार बहन नहीं कहते, गुलजार दादी कहते, है बहन। हाँ, माता हो माता। बच्चे जानते यह है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। ईश्वर एक तो उनका शास्त्र, उनकी पढ़ाई जो भी है वो एक ही शास्त्र बनेगा ना, 2-3 शास्त्र तो नहीं बनेंगे। इसलिए गीता शास्त्र की महिमा है। तो फिर बल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए, वैसे एक शास्त्र होता है। तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी है तुम मात पिता, तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवानुवाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, और सब जगह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते, किसी की भी बुद्धि में यह बात नहीं होगी, न पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, न पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो कि गॉड फादर पढ़ाते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता है ना। टीचर ही हमारा कोई कहे हमारा प्रेसिडेंट ही रोज मुझे पढ़ाता है, कोई बिलीव तो नहीं करेगा ना। टीचर ही हमारा फादर है, गॉड फादर। इसलिए ये आज तक यूनिवर्सिटी चल रही है, वैसे की वैसी चल रही है ना, एकदम। चल नहीं रही है, इसकी और ब्रांचेस खुलती जा रही हैं दुनिया में। हाँ, वो तो दौड़ रही है, लिप्स एंड बाउंड्स में ग्रो हो रहा है। मम्मा चले, बाबा चले गए, मम्मा चली गई, दादियाँ चली गई, चल रही है। कौन चला रहा है? यही प्रूव्ड है। नहीं तो कितने मैंने देखा स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं। छोटे मोटे गैदरिंग तो चले ही जाती है, वो मेन जो चला जाता है तो बाबा कहते हैं ये ऐसा कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, किसी की बुद्धि में ये बात ही नहीं होगी। न पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, न पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, सभी का फादर ऊंचे से ऊंचा वो एक है, और कोई फादर ही नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही है। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, देखो कितना इनग्रेन करते हैं बाबा। निराकार बाप पढ़ाते हैं। मैं माइक का हेल्प लेती हूँ, माइक का थोड़ी रोल होता है। सपोज इंस्ट्रूमेंट है ना ये, तो ब्रह्मा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है उसको सब पता है, इसलिए वो भी बीच में बोल देता है।
बाकी कितनी मुरली में से कोई एक मुरली में ब्रह्मा बाबा बोलते नहीं, तो सारी मुरली तो कौन बोल रहा है? शिव बाबा ही बोल रहे हैं। अगर तो ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। अगर ब्रह्मा पढ़ाता था तो नारायण क्या ज्ञान देता था? नारायण की पूजा करो। हाँ राइट। ब्रह्मा पढ़ाता तो वो नारायण, वो तो यही बोलता ना कि नारायण की पूजा करो, क्योंकि वो तो नारायण वो जैसे करता है वही बताता। तो निराकार बाप पढ़ाते हैं, भल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है, वह तो फिर साकार में है। तुम बच्चों को ये पता है कि निराकार आकर पढ़ाते हैं? क्लियर? नए कल्पना बन पक्का निराकार पढ़ाते हैं? नवल भाई और कोई डाउट तो नहीं है? पता नहीं इन लोग दादी दादी कहते हैं, सामने दिखाई तो दादी का शरीर दे रहा है। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। दादी थी लेकिन बाबा नहीं आए। अभी तो चलो दादी अव्यक्त हो गई, 2017 लास्ट था, दादी तो लास्ट ईयर अव्यक्त है, पर बाबा तो नहीं आए ना, तो नो मुरली। नहीं तो अगर दादी ही करती तो बाद में भी कर सकती थी ना। तो बाबा कहते हैं निराकार बाप पढ़ाते भल मनुष्य जानते हैं, वो तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को ये पता है कि निराकार आकर कैसे पढ़ाते हैं? तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। जनरली पढ़ाई तो गृहस्थी के पहले ही करते हैं ना, ज्यादातर तो ज्यादा से ज्यादा क्या पीएचडी कुछ ऐसा मेजर पढ़ाई तो पहले ही कर लेते हैं, और वो भी बहुत लाखों में कोई एक होगा ऐसे बाद में पढ़ाई की। अच्छा शादी हुई थी तो खाली ग्रेजुएशन किया हुआ था, एमए में एडमिशन लेके छोड़ दिया था, फिर बीएड किया, एमए किया, एमएड किया। तो वो मतलब फिर भी वो एडिशनल किया, एडिशनल जीरो लेवल से तो नहीं पढ़ेंगे ना, जीरो लेवल से। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। जब तक बाप न आकर समझावे तब तक कोई समझ न सके। तुम भल इन्हें सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि ये ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। एडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता। यह है देवी परिवार, मम्मा बाबा दादा भाई बहन, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा, मम्मा को भी, परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। कितनी बार बाबा क्लियर कर रहे हैं, माता चाहिए ना इतनों को हैंडल करने के लिए। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। और दूसरा ये भी था ना कि ये कार्य माताओं के थ्रू होना है, विश्व परिवर्तन का कार्य। तो स्टार्टिंग माता से शुरू। चीफ, कोई भी चीफ भाई नहीं बन सकता, या दादी नहीं थी। अब जैसे ये सब बनाना था नेक्स्ट टू दादी, पांडव थे सेक्रेटरी जनरल, चलो निर्वैर भाई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भाई साहब, बट वो चीफ नहीं हो सकते, ये लॉ है। तो उन्होंने ही डिसाइड किया, जो मोहिनी दीदी बताते हैं ना, वो पांडवों ने डिसाइड किया कि चीफ कौन होगा। पवित्र तो सभी है। नहीं माता और भाई और बहन की बात करें ना, उस समय माता बहन को ही क्यों अडॉप्ट किया। तो चीफ जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होगा वो बहन होगी, ये कायदा है इसका। हाँ, उसके बाद कारोबार को चलाने के लिए फिर वो सेक्रेटरी जनरल वो सब बोर्ड मेंबर्स है, पांडव है, बल्कि उनकी ज्यादा चलती है।
पर अगर दादी कुछ कह दे वो फाइनल की बात होती है। तो परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। ये बड़ी रमणीक बातें, नया कोई समझ न सके। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल समझते, किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। स्कूलों में ये फीलिंग कहाँ होती है, आत्मा को पढ़ाते हैं। स्कूल की तो बात छोड़ दीजिए, सत्संगों में भी नहीं होती। हाँ, वहां भी नहीं होती। सब ज्यादातर तो स्टेटस को पढ़ाते, मनुष्य को भी नहीं पढ़ाते, पोजीशन को पढ़ाते। और बाबा तो पोजीशन और मनुष्य छोड़ो, आत्मा को पढ़ाते। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देह अभिमानी बनाते। देह अभिमान है पहला नंबर विकार, और देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते आत्मा और शरीर दो चीज है, परंतु आत्मा कहाँ से आई, उनका बाप कौन है, ये नहीं जानते। देखो वेदांत में भी क्या बोलते, आत्मा शरीर अलग अलग। अच्छा, आत्मा कहाँ से आई, क्यों कहाँ से आई का कंसेप्ट है। क्यों कहते गया, वो तो चला गया मतलब आया था कहीं से, तभी तो वो कहते गया। परम धाम से आई। ऊपर गया, ये भी एक एड्रेस मतलब एक लोकेशन के प्रति जाती, ऊपर गया तो मतलब आया था ना। फिर कौन आया था, शरीर तो यहाँ से मिला, वो तो प्रूफ है। आया कौन था, आत्मा आई। तो जानते हैं, परंतु आत्मा आई कहाँ से कुछ पता नहीं है। उनका बाप कौन है ये नहीं जानते। यह नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इनका नाम दिल्ली नहीं होता। अब न्यू वर्ल्ड की बात है, इसका नाम है दिल्ली राजधानी बनेगी, लेकिन न्यू वर्ल्ड में इसका नाम है परिस्तान, और दूसरा नाम है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का। अगर डेट बैक करो ना, पूरा वो आता है। ये बिहार का नाम पहले क्या था, इसका कैलकाटा का नाम पहले क्या था, पूरा आता है पूरा। तो दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। यह वह है भ्रष्टाचारी, तुम वो श्रेष्ठाचारी। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा, भगवान आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं। तुम आप ही पूज्य आप ही पुजारी कैसे बनते हो, ये सब समझने की बात है। सदा पूज्य एक परमपिता परमात्मा है, उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते हैं, आते ही है पतित दुनिया में पावन बनाने। इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को एडॉप्ट करते हैं। कल्प वृक्ष के चित्र में याद है, नीचे भी ब्रह्मा है, ऊपर भी ब्रह्मा है। तो नीचे कौन सा ब्रह्मा और ऊपर कौन सा ब्रह्मा, ऊपर नीचे संगम युगी तपस्वी ब्रह्म है, और कलयुगी ब्रह्म है, तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं नीचे तपस्या, फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं, फिर लास्ट में वो अव्यक्त बन जाते हैं ऊपर, फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं, याद है ना चित्र। और फिर ऊपर जब अव्यक्त हो जाते हैं तो फिर उसके दोनों तरफ बताया है, चित्र के दोनों तरफ लड़ाई का बताया है। वो दो रशिया और अमेरिका का वो बताया। हाँ, किसका, उसका बंदर का फेज है, कैप लगा के देखना पड़ेगा फिर तो।
रशिया का शायद गोर्बाचेव का पिक्चर बना हुआ है। कैप भी लगाई है। मैं दिखा रही हूँ, ऐसा ही है कुछ। अच्छा, हाँ कैप है और हाँ, अरे बहुत अच्छा। बंदर है, बड़े ध्यान से देखा है। हाँ उसमें कैप है, बंदर, दो बंदर लड़े ना बाबा ने कहा, और बीच में वो शंकर का रूप दिखाया है। ना कि जो आत्माएं बाबा से कनेक्ट हो जाएंगी वो तो शंकर रूप हो गई, तो वो तो बच जाएंगी। नहीं मतलब शंकर तो विनाश का रूप दिखाया ना, इसलिए। पर अंदर में सेफ्टी दिखाई है ना कि बाकी दुनिया जल रही है पर वो आत्मा आराम से बैठी है। हाँ नहीं वो आत्मा, पता नहीं, वो तो किरणें भी हो सकती वैसे बताया। तो इसमें दो बंदर, शंकर, विनाश, बंदर, लड़ाई। काफी कुछ डीपली किया है एक एक चित्र जो बनाया। तो बाबा कहते हैं कि वह हुई रचना, तो यह है ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा, जो तुम बच्चे ही सुनते हो, परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, मम्मा बाबा को फॉलो करे, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते उनका सीजरा है, वह तो बहुत मीठा होना चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया है, मिठास संकल्पों की चाहिए, मिठास एटीट्यूड में चाहिए। एटीट्यूड मतलब जैसे उस दिन किया था ना होमवर्क, कि जो साइलेंट में हम सोचते उस आत्मा के लिए, दैट इज माय एटीट्यूड। तो क्या आप सामने हो तब तो मैं स्माइल करती हूँ, और आपके बारे में मैं सोचूं तब मैं स्माइल करती हूँ, आप नहीं हो तब हम जब स्माइल करते ना वो है। तो वो मिठास, तो जब आप सामने होते हो तब हम स्माइल करते, वो रियल मिठास होती नहीं। तो बाबा कहते हैं तो अगर वो सीजरा इतना मीठा है, मतलब मम्मा बाबा, तो तुम बच्चों को मीठा बना, कितना मीठा होना चाहिए। अच्छा, सरस्वती को बैंजो दिया है, अच्छा फिर कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। अब एक पॉइंट है, देखो जितने भी देवी देवताएं है ना, ज्यादातर उनको वाहन तो खैर सबको दिया है ज्यादातर, और या तो हथियार दिया है या कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है, सितार या वो। तो बहुत सिर्फ दो कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है, बाकी सबको हथियार दिया है। सोचना, उनके बाकियों के हाथ में शंख तो फिर भी दिया देवियों के हाथ में, पर अलग से नहीं दिए जैसे मुरली और सितार। शंख, हाँ वो मतलब एक वैसे इंस्ट्रूमेंट टाइप नहीं हुआ ना। शंख तो चलो वो है इंस्ट्रूमेंट, तो अब जैसे मुरली दी है, तो सरस्वती को ही बैंजो दिया है, गिटार, और श्री कृष्ण को, बाकी किसी को ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया, हथियार दिए। शिव जी को डमरू हाथ में कहाँ दिखाते हैं, मतलब हाथ में डमरू दिखाते हैं, हाथ में दिखाते हैं, हाथ में भी दिखाते हैं। वो स्वीटनेस एक इंस्ट्रूमेंट, जो मुरली और गिटार का जो स्वीटनेस है ना, डमरू तो दीदी त्रिशूल भी तो दिखाते हैं उसमें, तो हथियार है ना, वो हथियार में आ जाता है। हथियार डमरू यानी जय जयकार और डमरू जागृत होने के लिए बताते हैं। तो सिर्फ मुरली और गिटार क्यों दिया है, बाकियों को नहीं दिया है, बाकियों को हथियार आदि दिया है। सोचना, आंसर तो इजी है। अच्छा, मोहम्मद गजनवी आया, सोच के बताना, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो,
जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। अच्छा, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धि जो भी है उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं। ये हिस्ट्री तो पता है लड़ाइयों वाली, परंतु ये राजा हुआ, ये चढ़ाई की, ये हुआ, ये हिस्ट्री तो पता है, परंतु ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। सतयुग था, एकदम दुख का नामो निशान नहीं था, ऐसी हिस्ट्री किसी ने बताई? इतिहास भी नहीं है तो साक्षी भी नहीं है ना, जब लोगों को पता ही नहीं, अब क्या कहेंगे? हाँ, ऊपर दीदी समझते थे। दीदी गुप्त राज्य में बताया कि स्वर्ण काल कहा जाता था, बहुत अच्छा माना जाता। अच्छा की डेफिनेशन क्या है, बोलो, उनको पूछो। नहीं, वो स्वर्ण तो युग गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है कंपैरेटिवली, उसके पहले की बात नहीं कर रहे हो। दीदी अभी में अच्छे की डिफिनेशन बाबा बताया, कहते हैं। देखना और तो ये क्लैरिटी, क्योंकि जो उसको देखा होगा और फिर वो जन्म मरण में नहीं आया होगा वही तो बता सकता है, बाकी सब जन्म मरण में आ गए तो फिर क्या बता सकते सत्युग त्रेता के बारे में, इसलिए केवल शिव बाबा बता सकते। तो जो आत्माएं मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, नई दुनिया, सो फिर पुरानी कैसे बनती है, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। हिस्ट्री का पता होने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि ऐसा भी था, मतलब वो आत्मा, अगर हम कहे कि एक बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अभी वो ऐसा हो गया है लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा था, तो उसके प्रति जो फीलिंग फिर लगता है कि हाँ संग के कारण हुआ, ओरिजिनली वो ऐसा नहीं था। तो जो उसका स्टार्टिंग होता है वो उसका ओरिजिनल होता है। तो अगर हम कहे सृष्टि ओरिजिनली इतनी अच्छी थी तो मतलब वो स्टार्टिंग थी, और इसका मतलब उस, अगर कोई गोरा है चाहे कितना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाए लेकिन फिर भी वो वापस आ सकता है ना, रीगेन हो सकता है ना, तो सृष्टि वापस रीगेन हो सकती है। इतिहास को जानने से ये पॉसिबिलिटी क्लियर होती है। बाबा कहते हैं मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। जो आत्माएं पहले पावन थी वे फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेगी, ये सब समझाया जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ठीक है, प्रजापिता यहाँ है, तुमको साक्षात्कार होता है जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते तो वहां संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। तो अभी जो संदेशी जाती है दिखते हैं तो वो कौन सा ब्रह्मा है? ये वाला अव्यक्त। हम जो योग करते हैं एकदम लाइट का शरीर, अव्यक्त स्वरूप, जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है व्हाइट लाइट, इसलिए ये वो व्हाइट लाइट वर्ल्ड है, और परमधाम है रेड लाइट, गोल्डन रेड लाइट। तो जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है, वार्तालाप वहां का मूवी में चलती है, इसलिए बाबा की आवाज कैसे है, इसलिए बहुत समझदार चाहिए जो बाबा बोलते जैसे संदेशी। तो थोड़ा क्यों संदेशियों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, कितना वो समझते उस बात को। तो एक बार मोहिनी बहन ने बताया, मोहिनी बहन भी वहां गई वतन में, और दादी, मतलब दोनों एक ही दिल्ली में ही थे ना, तो दादी भी वतन में गई, गुजर दादी, तो दोनों का संदेश एक जैसा था। वापस गुरुवार का ही दिन था, दोनों का संदेश एक जैसा। तो ये क्योंकि मूवी है, मूवी भाषा है ना, तो उसको पूरा समझने के लिए अपनी बुद्धि कहीं भी नहीं,
तो वहाँ वहाँ देवताएं भी, वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं ये तुम जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो। अच्छा, वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का होता है ना साक्षात्कार, वहाँ देवी देवताओं का, सत्युग का साक्षात्कार। पूरा साक्षात्कार का पाठ सूक्ष्म वतन का पाठ है। सुना ना आप लोगों ने, सूक्ष्म वतन के राज वाला एक पूरा एपिसोड हमने किया था। कितनी जगह के संदेशों में हमने पढ़ा कि बाबा ने उनके 3 रूप वहीं बिठाए, 3 लेवल पे, एक ब्राह्मण, फिर एक फरिश्ता और एक देवता, हर एक का दिखाया बाबा ने। तो मतलब अलग अलग जैसे वहाँ एक्टिविटीज होती है ना, तो एक एक्टिविटीज है मम्मा बाबा, फिर एक एक्टिविटीज है देवताएं, वहाँ सूक्ष्म वतन के महफिल में आते हैं। तो वहाँ देवताएं भी आते, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पति दुनिया में तो पाव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। यहाँ से जाती है और वहाँ, तो यहाँ तो वो आ नहीं सकते देवताएं। देवताएं मतलब संपूर्ण स्वरूप। श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, फिर राम का भी साक्षात्कार किया, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार किया, तो ये सब वह हुआ। अच्छा, तो वह पियर घर ससुर घर, सूक्ष्म वतन क्या है? ये हुआ परमधाम, हुआ क्या है परमधाम? स्वर्ग हुआ, ससुराल है सतयुग। सूक्ष्म वतन हुआ, पियर घर ही है एक्चुअली में, क्योंकि वहां पर भी तो हमको रखा हाँ पढ़ा आपने। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन, मीटिंग पॉइंट घूमने फिरने का स्थान, बाबा हमेशा कहते, रूलने का, असेंबली। तो न, क्योंकि वो कोई रहने का, पियर घर में रहते, ससुराल में रहते, वो कोई रहने का तो स्थान नहीं, घूमने फिरने का स्थान है। घूमना फिरना रूलना, ये बाबा हमेशा कहते, वतन में चले जाओ। इसलिए बाबा एनकरेज नहीं करते, घूमना फिरना थोड़ी कोई एनकरेज करते। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज लेना है, करना है, यहाँ से बहन संदेशी जाती है और वहां से देवताएं आते हैं, शिव बाबा आते हैं। परमधाम में हम नहीं जा सकते, स्वर्ग है नहीं, तो कहाँ जाएंगे? यहाँ सूक्ष्म वतन में। पहले किसी मुरली में आपने तो कहा जो था नए नए हैं वो सूक्ष्म वतन वाले रास की वो एपिसोड है, यूट्यूब में है ना अभी। दीदी पहले किसी मुरली में आपने कहा था कि वो मीटिंग प्लेस है। मीटिंग प्लेस है, मीटिंग पूरा प्रोजेक्ट है ना, टेम्पररी साइट ऑफिस है। तो सम्मुख नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो? यह मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है, यह है ड्रामा की नूंद। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती है, ये सारा जो सतयुग का फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया ना, सतयुग का पूरा एपिसोड हमने कवर किया। जिन्होंने नहीं सुना, अभी तक सुना नहीं किसी ने, कितनों ने नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना, सतयुग की पूरी डेप्थ बताई थी। अच्छा, बाकी सबने सुना है? में तो भेजा हुआ है सरोज जी, ग्रुप में भेजा हुआ है। हाँ, तो वो सुन लो, वो पूरा कितने सारे हमने 1-2 महीने तक कवर किया। वैसे तो बाबा ने कहा शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम बहुत थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे, लास्ट में रेडी हो जाओ। अच्छा देखो, अभी आगे बहुत अच्छा किया। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। वहां यूक्रेन और रशिया की चलेगी लड़ाई लेकिन वो बाबा ने इसमें तो नहीं, पर बाबा ने बोला पर वो उनके लिए
एक जो अंत तक रहेंगे। दूसरा, उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बुद्धि में वो लड़ाई चलती रहेगी, यूक्रेन न्यूज 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 न्यूज, फिर वो वहां ये वाली न्यूज देखेंगे तो वो वाली न्यूज कैसे देखेंगे? ठीक है, फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना वॉर के समय। नवल भाई और प्लस जिनका कनेक्शन बाबा से होगा, बाबा से, वो भी तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता है, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की चोर लूटे, किन की राजा खाए। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है, परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग न होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं है। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है, जो होने वाला पति है। पहचान नहीं तो प्रीति नहीं। तुम्हारे में भी नंबर 1, एक बार प्रीत जुट मतलब एक बार पक्का हो गया तो बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, नहीं तो बुद्धि भी बहुत, मकान और ये रिश्ते ऐसे है, जब तक फिक्स नहीं होता है तब तक बहुतों के ऊपर बुद्धि जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है, निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से विकर्म विभस्म होंगे। अब तो विकर्माजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्माजीत कहेंगे, पतित को विकर्मी और पावन को सुकर्मी कहते हैं कहेंगे। विकर्माजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता है। क्लियर? 111 विकर्माजीत संवत, और फिर बाद में विक्रम संवत। वैसे भी कहते विक्रम, कहते हैं ना विक्रम संवत। तो विक्रम संवत का मीनिंग क्या है? जब से विक्रम शुरू किए, जब से बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ। वो एग्जैक्ट फिगर वाइज नहीं होता है कि वो तो ये सत्यु इसके बाद है ना, द्वापर के बाद का ही तो ईयर बताया है ना। इसमें इवन वो तो 2000 एडी क्राइस्ट के बाद शुरू हुआ, ये जो 2000 उसके पहले दुनिया 500 साल की हिस्ट्री तो गायब है, किसी को पता ही नहीं है। क्राइस्ट कब आया? अभी नहीं, अभी नहीं, वेट करो। क्राइस्ट कब आया? 2021 हम लेके चल रहे हैं, तो मतलब उसके पहले क्राइस्ट से हमने शुरू किया, आफ्टर डेथ एंड बिफोर। द्वापर के एंड में आया ना क्राइस्ट तो नहीं, हाँ, और उसके बीच में आया, मतलब बीच में कहो या जब भी, द्वापर के शुरुआत में तो नहीं आया क्राइस्ट। तो अब 2000 एडी चल रहा है, तो इसका मतलब उसके पहले दुनिया तो थी ना, द्वापर युग तो चल रहा था ना, इसलिए ये गड़बड़ हुआ। लोग सोचते कि हाँ नहीं, कितने साल की हिस्ट्री एडी वाला, एडी का पता है, उसके पहले डेट्स तो चल रही थी, ईयर तो चल रहा था। बुद्धि वो कौन आया? इब्राहिम है, बौद्ध आए, तो चल तो रहा था। इसलिए बीसी कहते हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट। बीसी कितने साल का बताते? 500 भी है। इसका भी विनाश हो जाएगा, ये डेट्स वेट सबका। उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा उसी समय लास्ट में। उसके बाद तो श्री कृष्ण बड़ा होगा, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब 111 शुरू होगा। हाँ, पूरा राज्य, तब तक तो उनका यूथ एज चलता है, 150 साल की एवरेज एज है, समझ लो ना तुम। बाबा ने उस दिन कहा 80 इयर्स में तो बच्चा होता है फर्स्ट, 70-80 में तो फर्स्ट।
हाँ 150 साल की लाइफ। एनीवे वो सब हिस्ट्री में इतनी बुद्धि हमको वहाँ फिगर्स में नहीं लगानी है, ये अंदाजन बताया है। विक्रमाजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विक्रम का संवत चलता है 2500 वर्ष विक्रमाजीत, फिर वहां विक्रमी बन जाते। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विक्रमाजीत राजाई में आने के लिए। मोहजित राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, ये तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते उनका भी चित्र है, रावण पतित बनाते उनका भी चित्र है। तुम जानते हो बरोबर अब रावण राज्य है, इसलिए ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े। भारत टुडे, भारत टुडे, भारत टुमारो, इंडिया टुडे और इंडिया टुमारो। वैसे इंडिया टुडे लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहना चाहिए, हम लोग का न्यूज बुलेटिन होना चाहिए इंडिया टुमारो। ठीक है, मीडिया वाले ये करे, ये पूरा इंडिया टुमारो। किसी ने कहा कि हम ये इस पर करेंगे, अभी शिव आमंत्रण पत्र हुआ ना, तो इस तरह इंडिया टुमारो का करें। आज का भारत और कल का भारत बनना तो है ना। तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक, यहाँ अकाली मृत्यु होते रहते, वहां ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूँ। इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते। यह है जगत अम्बा, मम्मा महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना। आज बार बार इस पर फोकस है, बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा इसके ब्रह्मा। पीछे दीदी 2 रीजन समझ में आते हैं कि एक तो क्योंकि उनको बाबा बोलते और इनको मम्मा, तो कि कहीं लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इसलिए क्लियर कर दिया कि ये हाँ उनकी बेटी है। हाँ, और दूसरा ये भी कि थोड़ा सामने में चाहे मम्मा है पर इम्पोर्टेंस ब्रह्मा बाबा की ही चलेगी। मम्मा इज गोइंग टू बी सेकंड, इसलिए भी है। तो ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है, परंतु शरीर पुरुष का है। मम्मा ब्रह्मा की बेटी है। एक्चुअली रोल वैसे ही था, वो तो संभालने के लिए उनको निमित्त बनाया, महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है। ये बड़ी गुह्य बात है। जगत अम्बा की जरूर कोई मम्मा तो हो ना। जगत अम्बा मम्मा, उसकी भी तो मम्मा होगी ना ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती को सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा, सरस्वती की मम्मा कहाँ? ब्रह्मा बाबा। राजू बहन बताओ, सरस्वती की मम्मा। हाँ ब्रह्मा बाबा है। वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं ना पजल में, हाँ इसीलिए सरस्वती की मम्मा किस द्वारा इनको रचा, क्लियर हुआ? तो यह ब्रह्मा हो जाते हैं, बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते। देखो एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारी धारणाओं में और स्थिति में इतना मैटर नहीं करता ये सब बातें, लेकिन फिर भी एक कन्या आती है घर में, वैसे उसका मतलब किससे है, अपने बच्चों से, और ये फिर भी उसको पूरा घर घर के थोड़ी हिस्ट्री रीति रिवाज बताते हैं, कल्चर। क्यों? जब तक वो खाली कल्चर नहीं जानती है या उस अकॉर्डिंग नहीं करती तो उस घर की फील नहीं होता है, वो सिस्टम को ही फॉलो करती रही। हाँ तो बाबा कहते हैं तो ये ब्रह्मा हो जाते हैं, बड़ी मम्मा बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते हैं। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारी अच्छा समझती है, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है, यहाँ पतित है। ये 2 बातें हैं। यहाँ क्यों प्योरिटी पर फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं ब्रह्मचर्य पे। एक तो पढ़ाई, कंसंट्रेशन, जितना
ब्रह्मचारी जीवन में होता है उतना बाद में नहीं होता है, इसलिए तो कहते पहले पढ़ाई करो। तो ये पढ़ाई वाली लाइफ है। और दूसरा धारणा, धारणा के लिए भी जैसे क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं होना है, उसके लिए भी ये प्योरिटी, प्योर माइंड चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन। तो यहाँ पतित है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा देते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहां रावण राज्य नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। वहां उनको ये ज्ञान है कि हम ये पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे, आत्म अभिमानी रहते, यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखाया जाता है अपने को आत्मा समझो, तुम्हें ये पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे, समझा? पुराना शरीर बस जाएंगे अभी, फिर नया शरीर। कैसा शरीर मिलेगा नया? अपने आप को देखो कैसा शरीर मिलेगा, गोरा गोरा और कंचन काया दीदी, कंचन काया, एकदम तेज। गोरा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तेज है पूरा। फीचर्स वो तो फिजिकल है, फीचर्स भी एक्यूरेट, फीचर्स में वो प्योरिटी दिखाई देती है। वो ब्यूटी ऐसी है, वो ब्यूटी में प्योरिटी दिखाई देती है। जैसे इस ब्यूटी में बॉडी कॉन्शियसनेस दिखाई देता है। तेज। बाबा कहते हैं फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे, समझा? आ गए समझ में? अच्छा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरा है, विक्रमाजीत राजाई में जाने के लिए मोहजीत बनना है। सुकर्म करने हैं। विक्रमाजीत राजाई में जाने के लिए मोहजीत बनना है, सुकर्म करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो वह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। व्यर्थ बातों का फैलाना यह भी पाप का अंश है। ये छोटे मोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। व्यर्थ बातें कौन सी फैलाते? वो सरकार का देखा मैंने, बहुत ऐसा है, अरे वो मिनिस्टर है ना, ऐसा ऐसा है। व्यर्थ बातें फैलाते, बाबा कहते ये भी पाप का अंश। व्यर्थ है समर्थ बातें, समर्थ तो नहीं है। ये छोटे मोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वाले पर भी पाप और सुनाने वाले पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए सुनने वाले पर और सुनाने वाले पर ज्यादा चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। सूक्ष्म चेकिंग कर
ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं। नेगेटिव बात, उसने मुझे बहुत क्रोध किया, वो तो छोड़ो, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो अच्छा, उसमें भी सुनने वाले तो, सुनाने वाला तो चलो पाप का भागी, पर सुनने वाली भी, हाँ। लेकिन अब कोई सुनाने आ जाए फिर क्या करे? वो अपना दिल हम सोचते ना उसका दिल हल्का हो जाएगा, हाँ। एक होता है इंटरेस्ट से सुनना, एक होता है आपका रोल है सुनना है, तो ताकि फिर मुझे डिसीजन देना है, वो एक अलग। तो इंटरेस्ट से सुना ना। अच्छा, स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाए। और वैसे मैंने एक देखा, सुनने की बात जहाँ आती है ना, ये जो भी सुनाते भी है ना, ज्यादातर ये अपने सारे कंट्रीब्यूशन करते, उसमें ऐड करते, अपने को जो फील होता है वो सुनाते, एक्चुअली शायद हो भी नहीं ऐसा, इसलिए। अच्छा जी, आज का अव्यक्त इशारा। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल बनाएंगे। सरलचित आत्मा का गुण है ही मधुरता। अपनी व दूसरे की बीती को न देख संस्कारों को सरल बनाएंगे। तो सरलचित मधुरता, उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। देखो बाबा कल का अगर एग्जाम्पल याद है तो पेनाल्टी होने के बाद भी बाबा ने क्या कहा, कितना मधुर फीलिंग है एक्चुअली। नहीं तो हम डियर चाइल्ड बोल देंगे सामने, पर कुछ हो जाता है, पर फिर भी वो चाइल्ड की फीलिंग। अच्छा जी।